वेलकम टू ज्ञानपीठ दोस्तों। ज्ञानपीठ चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली सुबह 7 बजे जैसे रीजनिंग क्लास होती है, आप लोग को पता है, आज भी सुबह 7 बजे होगी आपकी क्लास। और डेली सुबह 7 बजे होती है, रेगुलर रही है आप लोग रीजनिंग के साथ। आगे जाके कंप्लीट बुक कराई जा रही है। बिना किसी देरी के आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, एनोलॉजी, मिसिंग नंबर इतने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी हो चुका है, वर्ड फॉर्मेशन भी हो चुके हैं। हम लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, जिसकी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। उसमें से 5 एक्सरसाइज भी क्वेश्चन कराए गए थे, कुछ एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए थे और डिटेल्स वहाँ बताया गया था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और कुछ क्वेश्चन हम वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क देते हैं, उस क्वेश्चन का आप कमेंट जरूर दिया करें, जिससे आपका ग्रोथ होगा, एजुकेशनल ग्रोथ होगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 है किसान। देखिए इसमें करना क्या, पहले इंस्ट्रक्शन को बताया गया था प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखे आप तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या इंस्ट्रक्शन क्या है, क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ये है इंस्ट्रक्शन हो। दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम, यानी कोई चीज़ दिया गया है 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन में दिया गया है, 4 चीज़ें दी गई हैं या 5 चीज़ें दी गई हैं, उनको एक सार्थक क्रम में हमको लिखना है, यही काम करना है क्वेश्चन 1 से 10 तक। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके डिस्प्ले पे, किसान, बीज, भोजन, खेती, ये 4 शब्द दे दिए गए हैं। इन चारों शब्दों के सार्थक क्रम क्या होगा, सार्थक क्रम क्या होगा समझिए। बातों को पहले आप समझिए फिर काम करिए। ये बात को नहीं समझेंगे ना भाई दोस्त, बात को नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, किसान क्या करेगा, किसान अगर हम एक क्रम देखते हैं तो किसान अगर क्या करता है, खेती करता है। किसान यदि बीज को खेत में डालता है जुताई के माध्यम से, तो भोजन प्राप्त होगा, यानी 1 2 4 3 होगा भाई, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और हम ऑप्शन को देखिए 2 तरीका, हम शुरू से वीडियो बनाते टाइम आपको बता रहे हैं, शुरू से ही हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन करने का 2 तरीका होता है। या तो जो राइट आंसर है डायरेक्टली उस पर पहुंच जाइए आप, या दूसरा मेथड है कि 3 ऑप्शन को इलिमिनेट कर दीजिए। 3 ऑप्शन पॉसिबल ना हो ऐसा आप कोई मेथड बताइए। तो हम आते हैं उस चीज़ को भी समझते हैं। सर जैसे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 2 पहले होगा, यानी बीज, 1 फिर किसान, बीज किसान, और फिर 3 भोजन मिल जाएगा। पॉसिबल है क्या भाई, कैसे मिल जाएगा, जब तक खेती नहीं होगी, जुताई बीज से उगेगा नहीं कोई चीज़, तो खेती का कोई मैटर ही नहीं रहेगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत अच्छे, बात को समझ रहे होंगे आप लोग। ये हो गया, ये पे इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि वही राइट हो जाएगा। हम सी पे चलते हैं। सी क्या कह रहा है, पहले खेती करिए, ठीक है खेती। फिर सेकंड कह रहा है कि बीज मिलेगा। अरे भाई खेती के बाद बीज पहले लाएंगे ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी कहता है एक सार्थक क्रम है दिया हुआ, तो सार्थक क्रम है कि नहीं यही चेक करना है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के प्रयास कर रहे हैं। तीसरा कहता है कि भोजन, तीसरा कह रहा है डी ऑप्शन कि भोजन के बाद किसान। अच्छा मान लो भोजन करके किसान के क्या करने, खेती करने। फिर कह रहा है खेती, और फिर बीज का क्या रह गया, ताल्लुक है कोई नहीं है ना, तो ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं सभी के सभी। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। चीज़ों को समझिए, रेगुलर है, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। तो बात को समझिए थोड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन नहीं है, ये 4 शब्द हैं, प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। चीज़ को समझिए थोड़ा। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्त आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, वॉइस क्वालिटी आपको सही मिल रही होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है इतना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्या आता है पहले, चीज़ को समझिए। पहले शैशव अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, शिशु मीन्स जो बच्चा छोटा एकदम होता है, फिर बचपना अवस्था स्टार्ट होती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ता आता है। ऐसा मत कहते हैं प्रौढ़ता पहले थोड़ी ना आएगी। ये सार्थक क्रम क्या है, एक छोटे से आरोही, चलो या आरोही क्रम जानते हो ना, मैथ तो पढ़े होगे, तो वैसे क्रम में, ठीक है ना। तो 7वीं का किसके साथ चला जाएगा सर, शैशव अवस्था यानी आप 2 से स्टार्ट होगा, फिर आएगा बचपन यानी 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 1। तो जो ऑप्शन में ये चीज़ें हैं वही करेक्ट होगा, यानी 2 3 4। देखो 2 3 4 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 4 1 2, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा जी। चीज़ को समझिए। तो ये रेगुलर ही आगे जाके कंप्लीट क्वेश्चन कराए जाएंगे। परेशान न रहिएगा कि सर वीडियो नहीं मिल पा रही है, सुबह डेली 7 बजे आपको मिलेगी। कोई भी इशू आता है तो 10 बजे तक मिल जाएगा रही वीडियो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा।
तो देखिए वॉइस क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है, जिससे आपको प्रॉब्लम अब थोड़ी कम होगी। धीरे धीरे जो राइटिंग है वो भी सुधरेगी, उसको भी स्मार्ट वे में किया जाएगा, ठीक है, डिज़ाइन। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए। क्वेश्चन नंबर 8 है शब्दों का सार्थक रूप बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? देखिए ऑप्शन जो है इसका थोड़ा नीचे दे दिए गए पीडीएफ में, ऑप्शन ABCD ये दिए गए हैं आपके लिए। आते हैं हम 4 शब्द जो दिए गए हैं, 4 शब्द का एक सार्थक क्रम क्या होगा? सार्थक क्रम कहता है कि रुई, रुई के बाद धागा बनता है, ठीक है, उससे क्या होगा? बुनाई का कार्य स्टार्ट होगा, बुनाई के बाद कपड़ा स्टार्ट होगा, ठीक है। चीज़ को समझ, देखिए सार्थक क्रम को समझने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस थोड़ी सी सामाजिक ज्ञान, कोई चीज़ कैसे प्रोसेस चलता है किसी चीज़, अब जैसे वेल्डिंग में होगा, वेल्डिंग वगैरह जैसे कुछ प्रोसेस हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है ना, या टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे, ठीक है ना, टेक्निकल टर्म्स है जैसे आप समझ लो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें ईमेल आईडी लॉगिन करना है। ऐसा तो होता नहीं कि पहले सब कुछ कर लेते हो आप, ट्रांजेक्शन हो जाता है, फिर ATM कार्ड नंबर डालते हो। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो सिस्टमेटिक वे क्या है? सिस्टमेटिक वे, पहले OTP तो आ नहीं जाती पैसा पेमेंट करने, पहले ATM कार्ड का जो भी है नंबर्स CCV वगैरह डालते हो आप, तब आती OTP, तब OTP फिल करते हो, तब पेमेंट होता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि पहले पेमेंट हो जाता है फिर CCV कर डालते हो और फिर देखते हो कितना पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिस्टमेटिक वे चलता है ना, वैसे ही सिस्टमेटिक वे की ही बात हो रही है यहाँ पे। सार्थक क्रम का वही अर्थ है, सिस्टमेटिक वे। एक सिस्टमेटिक वे क्या है? तो अभी इसको बताया गया था आपका क्या सिस्टमेटिक वे था। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा कि बताया गया था कि रुई, धागा, बुनाई और कपड़ा, ये ऑप्शन नंबर A के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर, मध्यमान, रात्रि। इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा? ठीक है दोस्त, इसका कौन सा आंसर सही होगा? पहले एक सार्थक क्रम लिखने के लिए बताया गया था, पहले सार्थक क्रम लिख लो, आप ऑप्शन की तरफ जाओ ही मत। सार्थक क्रम क्या पॉसिबल पहले लिखते हैं, फिर हम देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन को देखना तो जरूरी है। ऑप्शन एलिमिनेशन भी बताया गया है, जब कोई क्वेश्चन फंसता तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो आप। ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, 3 ऑप्शन को, एक ऑप्शन बच जाएगा, वही राइट आंसर होगा। वो भी तरीका आपको बताया गया। पहले क्या आता है सर? उषा काल, उषा काल के बाद दोपहर, दोपहर के बाद संध्या। उषा काल में सुबह का समय होता है, तो ये शब्दों का अर्थ तो आना चाहिए। शब्दों का अर्थ नहीं आएगा तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता भैया, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। तो पहले क्या सर? ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद उषा काल के बाद दोपहर आएगा, दोपहर के बाद संध्या, यानी 2 पहले क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 1 और फिर 4, रात्रि तो लास्ट में होगा, तो यानी 4 सब में लास्ट में भी देते। देखो कन्फ्यूजन देता है ऑप्शन में, कभी कभी कन्फ्यूजन टाइप्स का देता है। तो क्या सर? ये 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर B की तरफ जा रहा है ना भाई, देख लो और कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा आपका। चीज़ों तो ये समझ के करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, नहीं तो गलती क्या होती है, कभी कभी हम सही कर भी लेते हैं लेकिन ऑप्शन पे टिक मारते समय हम गलती कर जाते हैं। तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है, हमको एक अच्छी प्रैक्टिस करना है भाई, समझ लो आप। तो क्या दे दिया? अमीबा, ऑरेस्टर, क्रीमी, का। अब देखो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, अब इनके मतलब नहीं समझोगे क्या होते तब नहीं कर पाओगे। तो रीजनिंग से कुछ पोर्शन है, जैसे एनोलॉजी में बताया गया था, एनोलॉजी आप पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें जीके जीएस की याद होनी चाहिए, बेसिक्स रहने चाहिए आपके पास, तभी टिक पाओगे। क्लासिफिकेशन में भी यही प्रॉब्लम बताई गई थी, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे किसी देश, जैसे एनोलॉजी में समानता था, तो जैसे देश और राजधानी दे दिया और दूसरा देश दे दिया, उसकी राजधानी पता नहीं, तो ऑप्शन कौन सा मारोगे दादा? बताओ, आप लोग बताओ, नहीं मार पाओगे ना, गलत कर जाओगे ना। तो दूसरा तरीका वहाँ पे क्या बताया देता है कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अगर 3 का, तो आपको पता है कि तीनों किसकी राजधानी है, तो चौथा उसकी होंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो गलत करके आओगे या तो छोड़ के आओगे। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है। जीके जीएस भी तो पढ़ने नहीं है, तो पढ़ना है उसको, ठीक है। तो अमीबा, आइए इसको देखते हैं सार्थक क्रम 10वां का। अमीबा, क्रीमी, ऑरेस्टर। तो इसका सार्थक क्रम होता है दोस्तों अमीबा, अमीबा सबसे सूक्ष्म जीव है, अमीबा, फिर क्रीमी, फिर ऑरेस्टर और फिर गाय, ठीक है ना। एक क्रम है, क्रम में ही दिया ही हुआ है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A चला जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 से 22 तक करना है कि आपको, ये ध्यान से देख लीजिएगा पहले से। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए
5 शब्दों का सार्थक क्रम। अभी तक हम 4 शब्द लेके चल रहे थे, 5 शब्द भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, उनसे नहीं परेशान होना हमको। तो ऑप्शन 4 रहता है ना, ऑप्शन 4 रहता है। इस शब्द का सार्थक क्रम देखना और कुछ नहीं परेशान होना आपको, ठीक है दोस्त। शब्द का सार्थक क्रम देखना है और कुछ परेशान नहीं होना है आपको। तो आते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देश जिला राज्य ग्राम महाद्वीप, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखो एक सार्थक क्रम क्या कहता है। अगर महाद्वीप को पकड़ते हो, बड़े वाले को पकड़ते हो सर, महाद्वीप में क्या आएगा, देश आएगा। महाद्वीप यानी 5 से अगर चलते हो, बड़े से लेते हो, तो महाद्वीप में क्या आता है, देश आएगा। जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे शब्दों की बात हो रही है। महाद्वीप के बाद सर देश आएगा, देश के बाद राज्य आएगा 3, और राज्य के अंदर जिला आएगा यानी 2, और जिला के अंदर ग्राम आएगा यानी 4। यानी 5-1 करके अगर है सर जी तो उसके साथ जाएगा। पहली कंडीशन कहती है अगर 5-1 करके है तो उसके साथ जाएगा, नहीं तो दूसरा चीज, क्या कहती है। दूसरा चीज़ सर ये कहती है कि हम छोटे क्रम से भी तो चल सकते हैं। बताइए सार्थक क्रम क्या है, एक छोटे से बड़े हो, अवरोही से आरोही, चाहे आरोही चाहे अवरोही। ये तो चीज़ बताया गया था शुरू में ही। नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास देखो यार, इंट्रोडक्शन इतनी मैंने से कराई गई आपको। जाओ रीजनिंग प्लेलिस्ट से अभी देखो जाके पूरी क्लास। तो क्या सर जी अगर छोटे क्रम से भी चलते हैं तब भी हो जाना चाहिए, यानी ग्राम। तो वो मिला नहीं था जो पहले बताया गया था। पहला भी अगर ऑप्शन में रहता, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई रहता तो वो भी सही हो जाता, वो गलत नहीं था जो बताया गया अभी। तो सर ये ग्राम से अगर चलेंगे, छोटे इसको लेके चलते हैं तो ग्राम के बाद क्या आएगा, जिला आएगा, नहीं सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड राज्य आएगा, है ना भी, राज्य आएगा, राज्य के बाद देश की बात होगी, और देश के बाद महाद्वीप आएगा, ठीक है ना। तो चेक करोगे आप 4-2 किस में, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आ रहा है 4-2-3-1-5, है ना। ऑप्शन सी में है ना जो बताया गया अभी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों सर जी, 4 जैसे ग्राम से स्टार्ट हो रहा है, ग्राम के बाद देखो 2 दिया है किसको, 2 जिला को कहते हैं, और 3 किसको कहते हैं, राज्य को, 1 किसको कहते हैं, देश को, और 5 महाद्वीप को। चीज़ों को देखिए समझिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चनों को समझिए। आप जैसे महाद्वीप आ गया तो महाद्वीप कितने होते हैं उनके बारे में थोड़ी सा आप प्रयास करिए, थोड़ी माइंड में सोचिए, क्योंकि जी की चीज़ पढ़ते हो ना, नहीं भी पढ़ते हो तो टेंशन मत लेना, जल्दी ही हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। हाँ, उसकी भी क्लास आप लोग के लिए लगाई जाएगी जल्दी। तो प्रयास किया जा रहा है अभी, जीएस और जीके के लिए भी प्रयास किया जाएगा। बस शर्त एक ही शर्त है भैया, आप लोग कमेंट करो, अगर क्लास चाहिए तो प्लीज़ थोड़ी सपोर्ट करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून। अब वीडियो कुछ लोग ना 2 मिनट देख रहे हैं तो उनसे बता दे 2 मिनट में कुछ होने वाली नहीं है, टिकटॉक वाली आदत छोड़ दो। टिकटॉक बैन भी हो गया इंडिया में, उसके लिए फर्जी ऐप्स आ गए, वहीं पर रहो, पढ़ना नहीं है आपको यानी, ठीक है। रेगुलर देखो यार, कम से कम 20-25 मिनट की क्लास को तुम 2 मिनट में क्या समझ लेते हो यार। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर सकते हो, इतनी फास्ट कराई जाती है। तो कोई प्रॉब्लम है सर स्लो पढ़ाते हो तो कमेंट। हाँ तो दोस्त आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 जैसे दिया गया आपका, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बिना देखिए प्रॉब्लम तो लेनी नहीं है, 5 शब्द है, 6 शब्द, एक सार्थक क्रम को हमको सोचना है, कैसे प्रोसेस किसी चीज़ का चलता है, उस प्रोसेस को सोचना और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है सर जी, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पहले मानसून बनेगा, देखिए जूम हो गया, ओ नो, हाँ हो गया सही आपका। देखिए पहले मानसून बनता है, मानसून ना पहले बनेगा, फिर तूफान भी चल सकती है, फिर उसके बाद वर्षा और बाढ़, फिर क्षति। क्यों यही क्रम बन रहा है, क्या कुछ हम चेंज भी कर सकते थे क्या, लेकिन चेंज करने पर हमको मिलना भी तो चाहिए। हम ऑप्शन एलिमिनेशन से चेक करते, आ जाओ कुछ परेशानी नहीं होना है, आ जाओ। देखो दूसरा क्या कह रहा है सर जी, दूसरा कह रहा है पहले वर्षा होगी, ठीक है जी, वर्षा होगी। तीसरा तो बाढ़ आएगी, ये बात भी लगभग सही है, लेकिन एक क्या कह दिया, तूफान आएगी। और 4 क्या कह रहा है कि मानसून बनेगा। गलत नहीं हो गया क्या यार, मानसून बाद में बनेगा, बाढ़ उड़ आ गई, मानसून अब बनाओगे, गलत नहीं हो गया, गलत हो गया सर जी। ऑप्शन ए नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सेकंड पे चलते हैं, यानी बी पे हम आते हैं। बी कहता है कि पहले क्षति हो जाएगी, लो पहले डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं मानसून बना ना वर्षा हुई ना तो तूफान आया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब टूट फूट गया पहले ही। क्या नोटिंग किया, ऑप्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है सर जी, ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी पे आते हैं। इस ऑप्शन को लेके भी किया जाता है, कभी कभी हम जो सार्थक क्रम है ना, जो हम अपने से डिज़ाइन करते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं, उसमें कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन पे जब 4 ही ऑप्शन तो है आपके पास ऑप्शन कितने डी है, 4 ही है, तो 4 ऑप्शन पे तो फोकस करना है आपको। हाँ तो ऑप्शन पे फोकस करना है।
सी क्या कहता है सर जी? सी कह रहा है कि 4, पहले 4 से स्टार्ट कर रहा है कि मानसून बनेगी, बढ़िया बात है। 5 कह रहा है क्षति हो गई, मानसून बनी और क्षति हो गई, अब बाढ़ बाद में आ रही है। पॉसिबल है डियर? आप बताओ, पॉसिबल है कि मानसून बनी, बादल घेर लिया और सब घर मकान गिर गए तब बाढ़ आई? ऐसा होता है क्या? अरे भाई, मानसून बनती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, ऐसे बाढ़ नहीं आता है, पहले तूफान आएगा, मानसून बनेगी, तूफान आएगा, वर्षा होगी, बाढ़ आएगी, क्षति होगा। चीज़ ऐसे नहीं चलती, प्रोसेस तो ऐसे ही चलती है। तो ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी देखो, इसी पे दिया होगा सर जी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि पहले मानसून बनेगी, बढ़िया बात, मानसून बनेगी, एक तूफान भी आएगी, हाँ जी, मानसून बनती है तो हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, फिर वर्षा भी स्टार्ट हो जाती है, होती कि नहीं होती? वर्षा स्टार्ट हो जाएगी, वर्षा जब अधिक होती है तो वही तो बाढ़ कहलाती है, बाढ़ होगी डियर, और तब ना क्षति होगी, डिस्ट्रॉय होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं हो गया क्या? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया ना? क्यों हुआ? देखो, चीज़ों को समझो थोड़ा सा, नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूजन आ रहे हैं, तो कुछ आपको नहीं करना है, एक पॉइंट का मेहनत नहीं करना, मेहनत तो करनी नहीं है, चारों ऑप्शन को लो और चारों ऑप्शन को सेटिस्फाइड कराना शुरू कर दो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको क्रॉस करते हुए, जो कर लिया पूरी कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गया वही करेक्ट है, ठीक है डियर? तो आप परेशान नहीं होना है दोस्त। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ, वो हम ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहले निदान होगा, निदान होगा, फिर चिकित्सक आएंगे, समस्या पहले ही सॉल्व हो गई, निदान हो गया, और फिर कह रहा है फिर बीमार हो। अरे भाई, कोई बीमार होता है तब तो इलाज और निदान होता है, पहले ही निदान कर दोगे। तो ऑप्शन ए पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है सर जी। ऑप्शन सेकंड पे हम बी की तरफ चलते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं ना डियर, तो बी की तरफ चलते हैं। बी क्या कह रहा है कि पहले कोई बीमार होता है, हाँ जी, बीमार हुआ, फिर उसके लिए क्या किया गया? चिकित्सक के पास गया, हाँ जी, चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी, फिर क्या होगा? एक निदान, फिर 4 क्या होगा? इलाज, फिर 5 क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ। तो स्वास्थ्य लाभ उसको प्राप्त हो। तो ये चीज़ों को सिस्टमेटिक क्रम है कि नहीं है? थोड़ा है जी। हम सी को भी देखते हैं, सी को भी देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं, ये क्रॉस हो गया, इसको होल्ड करके रखो, राइट है, थोड़ा होल्ड करके रखो, और इससे परफेक्ट कोई है क्या? सी पे हम चेक करते हैं, सी क्या कह रहा है कि पहले चिकित्सक आ गया, फिर निदान हो गया, फिर बीमार हुआ, निदान के पहले ही बीमार हो जा रहा है, बीमार के पहले ही निदान हो जा रहा है, ये देखो समस्या, फिर 4 कह रहा है इलाज हुआ, स्वास्थ्य लाभ। तो ये पॉसिबल नहीं है ना डियर, पॉसिबल नहीं है, निदान पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो चौथा कह रहा है, चौथा डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी कह रहा है, डी कह रहा है कि फोर्थ से इलाज हुआ और स्वास्थ्य लाभ मिली। चलो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इलाज हुआ किसका? जब तक बीमारी नहीं हुआ। इलाज होने के बाद कोई बीमार होता है क्या डियर? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्रॉस नहीं हो गया क्या? क्रॉस हो गया, नहीं, ऑप्शन बी जो होल्ड था वही करेक्ट आंसर, और सब तो पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल है। चीज़ को समझ के करिए और कर जाएंगे आप। आज ये देखो, बहुत ही मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? वर्ग, कोण, बिंदु, त्रिभुज और रेखा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन हैं, इसको कैसे हम करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पहले वर्ग, फिर कोण, फिर त्रिभुज, फिर बिंदु। तो ये चीज़ें होती क्या है? पहले वर्ग किसको कहते हैं तो पता है, ठीक है भैया, कि 4 भुजाओं की बना एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश हो ना भाई, सभी भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण 90 अंश, तभी तो वर्ग कहलाता है। और रेखा क्या होती है? एक सीधी लाइन को रेखा कहते हो कि, ठीक है। रेखा रेखाखंड में अंतर पता है ना? हाँ जी, पता होना चाहिए। कोण, 2 रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ कोण का निर्माण होता है, कैसे भी मिल जाए, 2 रेखाएं जहाँ पे मिलेंगी वहाँ कोण पे। और त्रिभुज किस कहते हैं? 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। फिर बिंदु क्या होता है? एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं तो बिंदु कह रहा है पहले, बिंदु के बाद क्या रहा है? रेखा। बिंदु, बिंदु के बाद बिंदु को जो बहुत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है, एक रेखा का निर्माण होता है। और 2 रेखाओं से एक कोण का निर्माण होता है डियर, होता है ना, 2 रेखाओं के द्वारा एक कोण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन थर्ड ठीक है। फिर फोर्थ कह रहा है अभी तो 2 भुजाओं से, अब 3 भुजाओं से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। देखिए भुजाएं बढ़ती जा रही हैं। और चौथा 4 भुजाओं से एक वर्ग का निर्माण होता है, जो ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन नंबर बी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में सर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम सी और डी को भी देखेंगे। सी और डी क्या कह रहा है? सी और डी कह रहा है कि 3 और 1, 3 1 क्या डियर देख लो, 3 कह रहा है पहले कोण बनेगी और फिर वर्ग, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल डियर। चौथा क्या कह रहा है? डी ऑप्शन मतलब 4 और 1, 4 से त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या कह दिया? त्रिभुज के बाद डियर कह रहा है वो, त्रिभुज के बाद रेखा कह रहा है।
तो ठीक है, आगे चलते हैं। तीन भुजाओं के बाद रेखा पे आ गया, एक कम किया, लेकिन तीसरा क्या कर दिया, तीसरा कर दिया कोण। चलो एक और कम होगी, रेखा त्रिभुज के बाद रेखा, तो दो भुजा कम कर दिया, फिर कोण एक बढ़ा दिया। एक सिस्टमेटिक क्रम नहीं है, भुजाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं बढ़ा घटा रहा है। तो ऑप्शन बी जो पहले बताए थे वही सही हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती, नौकरी, ये 4-5 शब्द दिए गए। कितने शब्द हैं? 5 शब्द दिए गए। इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे इस चीज़ को जानो, सिस्टमेटिक फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा डियर। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखो, शिक्षा पहले क्या होती है, आवश्यकता पड़ेगी। हम ऑप्शन से चेक करते हैं, सबसे इजी तरीका भाई ऑप्शन को पकड़ो और सॉल्व कर दो क्वेश्चन। ऑप्शन 1 को देखते हैं हम, क्या कह रहा है, एक आय पहले होगी, फिर आय पहले होगी और फिर शिक्षा होगा। अरे भाई पहले कमाओगे फिर पढ़ोगे, अच्छा जी। फिर रुतबा होगा, पढ़ने के बाद रुतबा मिलेगा, फिर 5वां फिर नौकरी मिलेगी। कमा लिया, आय इनकम होगी, नौकरी बाद में मिलेगी, पॉसिबल है? उल्टा बात कर रहे हो यार, पहले कमा लिए, इनकम आगे पहले, नौकरी बाद में करोगे, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता है। बी क्या है, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है एक, यानी आय हो गई जी, आय हो गई। 2 रुतबा मिल गए, चलो भैया बढ़िया है, पैसा हो गया आपके पास, रुतबा भी आ गया। तो फिर नौकरी क्या मिलेगी, बाद में नौकरी मिलती है, नौकरी की बात तो आय हुई होगी यार, क्या बात करते हो। ऑप्शन बी गलत नहीं हो गया क्या? हाँ जी गलत हो गया। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि 3 यानी शिक्षा पहले लो, बहुत अच्छी बात भी, शिक्षा ले लो, फिर इनकम हो जाएगी, अच्छा जी। फिर 5 नौकरी मिल जाएगी। इनकम के बाद कभी नौकरी मिलती है यार, कि नौकरी के पहले, नौकरी पहले मिलेगी तब इनकम होता है कि इनकम पहले हो जाता है? किसी चीज़ की इनकम कहाँ से हो जाएगा पहले, नौकरी मिली ही नहीं, नौकरी की नहीं, इनकम कहाँ से होगी, नहीं होगी। ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी की तरफ आते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है पहले शिक्षा ले लो फिर नौकरी ले लो। हाँ जी, नौकरी ले लें, शिक्षा के बाद नौकरी मिल जाएगी और फिर आय भी हो जाएगी, इनकम भी होगी जब नौकरी मिल गई। और दूसरा क्या, रुतबा भी मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा, फिर तंदुरुस्ती भी मिल जाएगी, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा डियर, करेक्ट हो जाएगा। अब बिना कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, होना भी चाहिए करेक्ट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंधा, कलाई, कुहनी, हथेली, उंगली, ये दे दिए हैं 5 शब्द। इन 5 शब्दों के द्वारा कैसे हम सेट करते हैं इन चीज़ों को देखिए। तो ये ध्यान से किसी चीज़ को समझेंगे आप तब कर पाएंगे, चीज़ों को ध्यान से समझना ही जरूरी होता है। ऑप्शन ए जैसे कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 से स्टार्ट करो डियर, ठीक है, 2 से स्टार्ट करो। कह दिया कलाई, कलाई के बाद आता है 4, हथेली, अच्छा कलाई के बाद हथेली, हाँ जी देखें। 5वां क्या कह दिया, फिर उंगली, अच्छा हथेली के बाद उंगली, ठीक है जी। फिर कुहनी आता है क्या, कुहनी आता है क्या, फिर कंधा आता है। उल्टी बात कर रहे हो यार, ये तो पीछे वाली चीज़ें काउंट करा दिए, तो ये गलत हो गया ना बात, गलत बात है ना, यानी पॉसिबल नहीं है जी। बी कहता है, बी कहता है कि उंगली आई पे है, उंगली, उंगली से यानी एक क्रम से, उंगली, उंगली की तरफ से चलिए, उंगली फिर 4 पे आइए हथेली, हाँ जी उंगली के बाद हथेली, तो आप क्या आती है, हाथ देखो अपना, उंगली से स्टार्ट हो गए। तो दूसरा सर जी, दूसरा फिर यानी कलाई, हाँ जी कलाई जो बैंड होती है जी, हथेली के बाद जो बैंड हो रही है हाथ के पास, उसे तो कलाई कहते हैं, हाँ जी होगी। तीसरा कुहनी, हाँ सर जी कुहनी, जहाँ पूरे हाथ बैंड होता है, बीच वाले भाग से जो हाथ को 2 भागों में डिवाइड करता है, हाँ जी उसी कुहनी कहते हैं। और होगी भी, वो कलाई के बाद ही आएगी। और उसके बाद कंधा आता है, जो एकदम बॉडी के पार्ट से जुड़ा होता है भी हाथ, वही है कंधा, ठीक है। ऑप्शन बी सर जी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी और डी चेक करेंगे। ऑप्शन सी और डी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि पहले कुहनी, अच्छा जी पहले कुहनी, अब फिर क्या क्रम देखिएगा, फिर हथेली, कुहनी के बाद हथेली, कलाई गायब होगी क्या, कलाई बीच में नहीं आई, यानी सिस्टमेटिक क्रम है क्या, नहीं है ना डियर, गलत है, गलत हुआ ना। डी क्या कह रहा है, डी ऑप्शन पे हम चलते हैं। डी कह रहा है कि पहले कुहनी, अच्छा जी कुहनी चलो ले लेते हैं, फिर क्या एक, अच्छा फिर कंधा, पीछे चला गया कंधा, अब फिर क्या गया, फिर हथेली पे आ गया, कंधा के बाद फिर हथेली पे आ गया, फिर हथेली के बाद क्या रहा है, मतलब सिस्टमेटिक क्रम नहीं ना, फिर उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है ऑप्शन नंबर ए की तरह से, ऑप्शन ए की तरह से। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो बताया गया था क्या सर जी, कि उंगली, हथेली, कलाई, कुहनी और कंधा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 और रेगुलर ये भी है, रेगुलर नहीं रहेंगे तो गलत करके आएंगे क्वेश्चन, क्या पढ़ाना है ना, और बउआ की तरह जो 2 मिनट वाली टिकटॉकियाँ हैं ना, उनको नहीं यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको होमवर्क में करके देना है बिना किसी प्रॉब्लम के। साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, द्विमासिक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। एग्जाम पैड पे रेगुलर रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रेगुलर रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमारे साथ और डेली क्लास हो सके ईजिली। और क्लास की ड्यूरेशन का टेंशन मत लेना, ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, डिमांड
आपकी है, डिमांड आप करिए, ठीक है, कमेंट करिए। जैसे ही कमेंट आते जाएंगे, देखो किसी का एक क्वेश्चन में भी एक दो कोई विजय खुरमी करके लड़का था, उन्होंने क्वेश्चन बहुत प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो नंबर 9 की वीडियो का कमेंट किया था। हम उस क्वेश्चन को इस वीडियो में लाएं, मर्ज किया और उसकी बताएं उनकी प्रॉब्लम को, ठीक है, क्वेश्चन को समझाएं। आप अगर किसी भी वीडियो क्वेश्चन का कमेंट करते हो तो हम उस क्वेश्चन को फिर से अगली वीडियो में ऐड करके उस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। हाँ, हो सकता है कि उस वीडियो में लास्ट में समझाए होंगे जो भी आने वाली वीडियो होगी, तो उस चीज़ को देख लीजिए। और इस वीडियो के भी कमेंट आप करिए। अगर इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से नहीं हो सकेगा उसको समझाया जा सकेगा, तो अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर हम आपको समझाएंगे। इसका टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है, क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। और एक वीडियो नंबर तो आपको पता होगी, लगभग 37 सॉरी डियर 37, और ये वर्ड लॉजिकल वर्ड की जो है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की वीडियो नंबर 2 है। इंट्रोडक्शन क्लास करा दी गई जो हमारी रीजनिंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट से विजिट करिए। और कुछ हम कैंपस रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जो ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाती है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनके लिए वीडियो आती है। उनसे आपको परेशानी होना है, जो रीजनिंग पढ़ने वाले हैं वो रीजनिंग पढ़ें, जो उनको कैंपस रिलेटेड वीडियो देखनी है वो देखें, ठीक है। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, सभी चीज़ ऑथेंटिक मिलती है, कोई चीज़ फेक आपको डाटा नहीं दिया जाएगा यहाँ पे।